नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ आरपीएससी राजस्थान में। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो के जो पेपर लीक प्रकरण था उसके बारे में बनाई की थी, उसके बहुत ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि काफ़ी लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और चैनल को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। कुछ लोग 100 में से बोलूँ तो 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि आप व्यू बढ़ा रहे हो या आप कमाई कर रहे हो। तो मैं आपको पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ना मैंने करवाया है। और क्योंकि अगर मोनेटाइज होगा तो आपको पता है कि कमाई होती है वो यूट्यूब अपने को व्यू आते हैं, ऐड आती है, ऐड की वजह से हमें कमाई मिलती है। मेरी आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उस पर कभी भी ऐड नहीं आएगी। तो ऐड नहीं आएगी तो कमाई भी नहीं होगी। ऐड क्यों नहीं आ रही? क्योंकि चैनल मोनेटाइज नहीं है। चैनल मोनेटाइज मैंने कराया नहीं है। बस आपसे एक अच्छा संपर्क और आपकी आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ ये वीडियो है। ना इससे कोई कमाई होती है, ना इससे व्यू आते हैं, ना कुछ और फायदा है। आप लाइक करो, डिसलाइक करो, वो आपकी मर्जी है। जैसे पिछली वीडियो में सभी पर टोटल लाइक ही लाइक आए, और इससे पहले मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी तो उस पर डिसलाइक आए सब। मैंने बोला था कट ऑफ इससे कम नीचे नहीं रहेगी, लेकिन सबने बोला कि बकवास है, 80 जाएगी, 60 जाएगी, 70 जाएगी। अजीब अजीब तर्क आए सभी के, इस कैटेगरी कितनी कैसे चली जाएगी, वैसे चली जाएगी। मैंने कहा कट ऑफ 97-8 से नीचे नहीं रहेगी, आप कितना भी कुछ कर लो। वो मैंने एक्सपेक्टेड बताई थी। हालांकि पेपर कुछ ज़्यादा ही लीक था। भी नॉर्मल हम मान के चलते हैं 50-60 लोगों को पेपर आराम से मिल ही जाता है दलाल की मदद से। लेकिन आजकल जो पेपर लीक का प्रकरण चल रहा है वो जैसे 500 सीटें हैं तो कम से कम आधी 50% से ज़्यादा। इस पेपर में तो लगभग ऐसा लग रहा है 300-350 सीट बिक गई। कुछ बच्चे बेचारे 100-150 बच्चे होंगे जो मेहनत से नंबर लेके आए हैं, जिन्होंने मेहनत की अच्छी, लेकिन उसमें से ज़्यादा लोग जो सामने नहीं आ रहे, बिल्कुल वो फर्जीवाड़े से सिलेक्शन हुआ। चाहे उन्होंने कहीं से भी कोई कोचिंग, ये ज़्यादातर बच्चों जब पेपर बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, 50-60 नॉर्मल हम मान सकते हैं कि दलाल या किसी और मीडिएटर की वजह से या किसी नेता की वजह से हम मान सकते हैं किसी किसी बच्चे को पेपर मिल गया होगा। लेकिन 500 की वैकेंसी में 250-300 लोगों को पेपर मिलना, इसका मतलब किसी बड़ी कोचिंग या पार्टी या नेता लोग हैं उनका हाथ है, यानी किसी कोचिंग ने पेपर ये खरीदा होगा और अपने बच्चों में बांटा होगा सिर्फ नाम कमाने के लिए उन्होंने। तो इसका कोचिंग का हाथ होने का बहुत ज़्यादा शक है। और किसी कोचिंगों के ग्रुपों के अंदर नाम भी आ रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें एक बात तो इम्पोर्टेंट है, किसी मेन कोचिंग ने पेपर नहीं खरीदेगा, क्योंकि कोई नामी कोचिंग है वो पेपर कभी भी नहीं खरीदेगी, क्योंकि उसे पता है हमारे सिलेक्शन तो वैसे भी हो जाने हैं हमारे पास। क्योंकि खूब बच्चे 2-2-3-3 कोचिंग में इनरोल होते हैं, तो उनका कैसे न कैसे उन्हें सिलेक्शन मिल ही जाता है। इस 60-70% सिलेक्शन उनको दिखाई देते हैं किसी न किसी मदद से। लेकिन कुछ अदर कोचिंग होती है, छोटी कोचिंग होती है, वो क्या करती है, इन्हीं चीज़ों का सहारा लेती है अपना नाम राजस्थान में कमाने के लिए या इंडिया में कमाने के लिए। तो ये बहुत गलत सिस्टम है। बच्चों के साथ बहुत बड़ा जो अन्याय हो रहा है। जो बच्चे मेहनत कर रहे थे, आज 107-8 नंबर कट ऑफ 116 में से बड़ा मुश्किल है नंबर लाना। कोई बच्चा आज मेहनत कर रहा है, वो टेस्ट सीरीज में भी नहीं ले पाता। मेन एग्जाम तो पता नहीं 3 घंटे वो कैसे, 2 घंटों को कैसे बिताता है उसे ही पता है। वो किस उम्मीद से जाता है और बाहर किस उम्मीद से निकलता है। वो 2 घंटे डिसाइड कर देते हैं कि आपकी लाइफ बिगड़ेगी या बनेगी। तो प्रकरण बहुत अच्छा, इसको रोकने के लिए हमें आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 साल से लगातार पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, लीक हो रहे हैं। तो सीधा सा मतलब है इसका अध्यक्ष का वगैरह सभी का हाथ है इसके अंदर, क्योंकि पेपर कोई 1-2 बच्चों के लिए नहीं है। कोचिंग है जैसे करोड़ों रुपए में सौदा करती है, क्योंकि कोई बोर्ड है वो भी 1-2 बच्चों के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए उसे भी इकट्ठा भेजना है। इंजीनियर तो मिल ही जाएंगे चाहे कैसे भी मिलो, रोड तो फिर भी ठेके पर ही बनवानी है उन्होंने। आज हमारा जो टॉपिक था उस पर हम बात करते हैं। पहला था कि लीक का मैंने बता दिया कि ज़्यादातर ये किसी कोचिंग वगैरह का या किसी कम्युनिटी का हाथ है, अच्छा हाथ है। लीक हुआ है ये तो आपको 100% मालूम है, क्योंकि नॉर्मल हम कट ऑफ 90+ ही मान के चल रहे थे। इससे ऊपर कट ऑफ 100 से ऊपर कट ऑफ तो किसी हालत में भी नहीं जा सकती थी। और जबकि कट ऑफ अब अगर सिंगल की बात करें, हम अभी तो डबल के बच्चे लिए गए हैं, अगर सिंगल बात करें तो शायद 107-8 तक कट ऑफ जा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, 110 भी चली जाए, क्योंकि जब पेपर लीक हुआ है तो उन बच्चों के नंबर भी 115-16 होंगे।
तो आप उनके बराबर मेहनत करके नंबर भी नहीं ला सकते, जिन्होंने फर्जीवाड़े से नंबर लाए उनके बराबरी नहीं कर सकते। तो अब जो बच्चे डबल में सिलेक्ट है वो भी थोड़ा खुश हो रहे हैं, उन्हें लग रहा है हमारा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, 105 नंबर लेके, 106 नंबर लेके, कोई 103 नंबर ला के वो भी खुश हो रहा है कि क्या पता मेरा हो ही जाए। तो वो तो बाहर ही है लगभग, उनको मान के चलना चाहिए, लेकिन सिलेक्ट तो वही होंगे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, जिन्होंने 115-16 नंबर लेके आए हैं, जो 114 113 कोई एक दो किसी तो किसी गलती की वजह से गलत हो गए होंगे, बाकी वो लेके ही आए हैं कुल। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास आगे ऑप्शन क्या क्या है, हम आवाज़ अपनी उठाए तो उठाएं कहाँ। हम बात करें कोर्ट की, बिल्कुल कोर्ट जाने के ऑप्शन सभी के लिए खुले हैं, लेकिन आपके पास एलिगेशन होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास अच्छे सबूत बच्चों के पास ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन आगे आके कोई बोलना नहीं चाहता, बस कोई बताना नहीं चाहता, क्योंकि किसी दोस्त का हुआ होगा किसी के, और वो उसका नहीं हुआ, जैसे मेरे दोस्त का हो गया मेरा नहीं हुआ, तो मुझे पता है उसने कहाँ से जुगाड़ किया, लेकिन मुझे ये फर्क पड़ रहा है कि मैं उसका बताऊं कैसे। तो बताना आपको पड़ेगा, पता आपको सब है, आवाज़ अगर ये आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि भर्तियाँ 5 साल में एक बार आती है और वो भी आप गवा बैठोगे, तो बोलना तो आपको पड़ेगा, वो चाहे आज बोलो या बेरोजगार होके कल बोलो, मौका है, अभी आवाज़ उठाओ, टाइम है आपके पास, अच्छे सबूत आपके पास है तो कहीं से लेके आइए, अपने दोस्तों के पास से कहीं किसी के पास भी मिले उसे संपर्क करो, अच्छे सबूत, आज मौका है सभी के लिए, क्योंकि अन्याय सभी के साथ हुआ है, आवाज़ उठाने का एक अच्छा मौका है। हम तो आपकी एक वीडियो की तरह जरिया बन सकते हैं, लेकिन आवाज़ आपने उठानी है, सबूत आपने लाने हैं, क्योंकि जो बच्चे डिप्लोमा के हैं उन बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि ये खेल चल पड़ा है, एक भर्ती का सवाल नहीं है, हर भर्ती के अंदर आके पटवारी, रेट, डिग्री, जयन, सब पेपर में यही खेल चलेगा, लेकिन इससे बचना कैसे है वो आपको डिसाइड करना है। तो एक तो कोर्ट अपने पास ऑप्शन है, लेकिन वो उसके अंदर भी आपको स्टे ही मिलेगा पेपर में, फिलहाल तो एक टाइम के लिए स्टे मिल जाएगा, जांच के आदेश हो जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, बस यही है। आवाज़ कैसे उठाते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, आप अच्छे सबूत प्रोवाइड करते हो तो पेपर कैंसिल भी हो सकता है, दोबारा हो सकता है, हुए हैं काफ़ी स्टेट में हुए हैं, फाइनल प्रोसेस पे ज्वाइनिंग तक हो जाती है, वो भी पेपर कैंसिल हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, फर्जीवाड़ा कि आपके पास सबूत होने चाहिए। दूसरा हमारे पास जो हमारे हाथ में ऑप्शन है वो है हमारे आंदोलन, प्रदर्शन, इनका सहारा हमें अक्सर लेना ही पड़ता है। और अब जो बच्चों ने डिसाइड किया है 10 तारीख को, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा के पास राज्यसभा सांसद है, मीडिया के अंदर अच्छी पहुंच है, और गवर्नमेंट में तो है ही अच्छी पकड़। तो अगर आप और हम सब मिलके भी अगर वहाँ पे जाते हैं, और एक अच्छा, ऐसे नहीं है 5-7 लोग चले गए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हज़ारों में पेपर देने वाले 30-40 हज़ार थे, तो कम से कम जाने वाले 2-3 हज़ार तो होने ही चाहिए। मीडिया को भी ऐसे दिखे कि मुद्दे में कोई दम है, ऐसा ना हो कुछ भी ना हो, बस एक दिन आए चाय आए, बस बात ठंडी पड़ गई। और ग्रुपों में नहीं बटो, मेन ये आपके बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। कुछ बच्चे कहते हैं बात सही है, कुछ बच्चे कहते हैं बात करते हैं। पेपर लीक हुआ है, 100% हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप कट ऑफ देख के आपको पता लग गया होगा। कुछ बच्चे पहले नहीं सोच रहे थे डिग्री का पेपर लीक हुआ है, डिप्लोमा का पेपर लीक हुआ है, अब कट ऑफ के बाद बिल्कुल बात श्योर हो गई है। तो आप इन दो बातों में मत पड़े कि पेपर लीक है या नहीं है, कुछ नहीं होगा, होने को सब कुछ होता है, पर आवाज़ उठानी पड़ती है। नहीं बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, बोलेंगे तो सब कुछ होगा, कैंसिल भी होगा, दोबारा भी होगा। लेकिन आप आवाज़ कहाँ तक उठा पाते हो, क्या मुख्यमंत्री तक आवाज़ आपकी जाती है नहीं जाती है, वो डिपेंड करता है आप पे। तो एक अच्छी भीड़ लेके आइए, दोस्तों को लाइए, ज़रूरी नहीं वो बच्चा डिप्लोमा की हो, बिल्कुल डिग्री का भी हो, पटवारी का हो, रीट का हो, समर्थन देने वाला हो बच्चा, आपकी आवाज़ उठा सके। तो एक हमारे सांसद किरोड़ीलाल जी मीणा की एक अच्छी पहुंच है, उनकी बात को मीडिया कवरेज देता है, और वो जो बात बोल देते हैं वो करके दिखाते हैं। तो अगर उन्होंने आपका मुद्दे को पकड़ लिया तो आपकी जीत श्योर है, लेकिन वो आप में दम होना चाहिए, आपने जीत करवानी है या हार करवानी है। क्योंकि आप अगर पीछे हट गए तो वो भी आपका समर्थन नहीं करेंगे। सब कुछ हो जाएगा अगर उनके नेतृत्व में हमारी मुख्यमंत्री तक या किसी मंत्री तक भी अगर हमारा मिलना तय होता है, हमें उम्मीद जगाई जाती है कि आपके
जांच होगी या आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि एसओजी जांच हुई कुछ नहीं मिला। क्योंकि आजकल पैसे में दम है, पैसा चलता है, जांचें दबा दी जाती है। ऐसा नहीं उनको पता नहीं था, पेपर लीक था, सब कुछ था, जांच पॉजिटिव चल रही थी, लेकिन पैसा बहुत कुछ कमाल कर दिखाता है। क्योंकि जिन्होंने पेपर इतने करोड़ों में खरीदा है वो कुछ रुपए और फेंकते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें बचना भी तो है, जेल जाने से वो भी डरते हैं। तो आवाज़ आपको उठानी है, इकट्ठे होकर उठाइए सब मिलके। इसके बाद हम आते हैं डिग्री। अब डिप्लोमा के साथ साथ हमें डिग्री वाला पेपर भी बचाना है। अगर आपको कहीं भी पता लगे कि पेपर यहाँ से बिक रहा है या खरीदा जा रहा है, हाथों हाथ इन्फॉर्म कीजिए, ग्रुप में कीजिए, ताकि लोग आवाज़ बन सके, उसके सबूत हाथों हाथ जुटाइए। क्योंकि अन्याय के विरुद्ध आज भी लड़ेंगे, कल भी लड़ेंगे। तो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से रिक्वेस्ट है, इन चीज़ों में मत पड़िए कि एक बार आपके पैसे फंस गए तो वापस आपको पैसे मिले या नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है। आपके लाखों रुपए चले जाते हैं, फिर आप 5 साल 10 साल पछताते हो, ना वो उतने रुपए आपसे बढ़ते हैं, आप पैसे बर्बाद कर लेते हैं। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, इन चीज़ों में आप उनका ध्यान रखो जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं, जो इस लोगों इन्वॉल्व है इस कांड के अंदर, उनका ध्यान रखो, उनकी जांच होगी, वो पकड़े जाएंगे, अपना पेपर अच्छे स्तर पर होगा। और दोस्तों, आने वाली वैकेंसी का भी थोड़ा ध्यान में रखो कि कहाँ से पेपर लीक किए जा रहे हैं, उसका सोर्स क्या है, कौन सी कोचिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, या कोई नेता इन्वॉल्व है, या कोई बोर्ड खुद इन्वॉल्व है। तो जांच आपने करवानी है। दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसी के लिए साथ लेते हैं आपसे धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपकी आवाज़ बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हमारी आवाज़ है वो दूर तक जाए, और हम जो उम्मीद लेके आज आंदोलन कर रहे हैं वो हमारा आंदोलन सक्सेस हो। पेपर दोबारा होना चाहिए और निष्पक्ष होना चाहिए, ताकि हर बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे को उसका फ़ायदा हो। क्योंकि जो बच्चा पढ़ने वाला वो सिलेक्शन ले ही लेगा, आज नहीं तो वो कल ले लेगा। लेकिन आज उन बेईमानों ने सिलेक्शन ले लिया जो कभी पढ़े भी नहीं थे। तो इसी के साथ लेते दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए।